अस्सलाम वालेकुम। आगाही के एक और प्रोग्राम के साथ सादिया खालिद आपके सामने हाजिर है। नाजरीन, पाकिस्तान में जहां बहुत सारे मसाइल हल तलब हैं, उनमें एक बहुत बड़ा मसला सेहत का मसला भी है। आज हमने अपने स्टूडियोज़ में जिस मेहमान को मदऊ किया है वो सेहत के हवाले से ना सिर्फ ये कि उन्होंने बहुत ज़्यादा खिदमत सर अंजाम दी हैं, बल्कि वो सीनियर हेल्थ एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा रोज़नामा सरज़मीन के साथ एज ए रिपोर्टर अरसा दराज से वाबस्ता भी हैं। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब इफ्तिखार नवाज़ खान साहब। हम उनसे बात करेंगे और सेहत के मसाइल के बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने अपना वक्त दिया। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी आपने टाइम दिया। सर थैंक यू सो मच। सर पहला सवाल तो ये करना चाहूँगी कि हस्पताल जो हैं हमारे पंजाब में हों या पूरे पाकिस्तान में, ऑल टुगेदर अगर बात की जाए तो वहाँ पे मरीज़ों को सहूलियात की कमी है। उतनी ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी या फिर जदीद मशीनरी नहीं है, और जो अद्वियात हैं वो भी नापैद हैं। इस हवाले से आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? जी, हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले से जो हैं वो मसाइल तकरीबन हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता चंद सालों से मतलब बेहतर होने की बजाय मज़ीद ख़राबी की तरफ से गए हैं। कि मतलब जब जो भी गवर्नमेंट आती है वो हेल्थ के हवाले से दावे तो बड़े बड़े करती है कि हम हेल्थ के हवाले से करेंगे, लोगों को सेहत की सहूलियत फराहम करेंगे। पाकिस्तान के या पंजाब के जो टर्शी केयर जो हॉस्पिटल्स हैं, जो टीचिंग हॉस्पिटल हैं, वहाँ के हालात भी उसी तरह से हैं, और जो दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ के हालात उससे भी बुरे हैं। लाहौर के मतलब हॉस्पिटल्स में, बड़े हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट आते हैं वो इस उम्मीद के साथ आते हैं कि हम मतलब वो सफ़र करके आते हैं कि यहाँ पर आएंगे तो हमें इलाज की सहूलियत जो है ना वो मैसर होंगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अगर डॉक्टर मिल जाता है तो मतलब मेडिसिन नहीं मिलती। अगर मेडिसिन मिलती है तो टेस्टों का मसला होता है। अगर टेस्टों के हवाले से हो जाता है तो जो अमला है, जो रवैया है, उनका रवैया इंतहाई नारवा होता है। वो पेशेंट को, मरीज़ों की बजाय वो ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे ये कोई मुल्ज़म होते हैं, और उनको मतलब जो प्रोटोकॉल वाले पेशेंट होते हैं उनके लिए तो सब कुछ हो जाता है, जबकि जो दूसरे जो पेशेंट होते हैं उनको बेचारों को सिवाय पर्चियों के अलावा, सिवाय डॉक्टर्स के जो प्राइवेट क्लिनिकों के जो स्लिपें हैं, उनके विजिटिंग कार्डों के अलावा कुछ भी मैसर नहीं होता। सर जानना ये चाहूँगी कि अभी सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर बड़ा शोर मचा हुआ है कि जी अस्पतालों को रिवैम्प किया जा रहा है, अपडेट किया जा रहा है। तो क्या ये जो THQs, ये छोटे अस्पताल हैं डिफरेंट छोटे मुज़ाफ़ाती इलाकों में, क्या वाकई ही उनको अपडेट किया जा रहा है? इस हवाले से खबरें दुरुस्त हैं, और अगर किया जा रहा है तो किस पैमाने पे किया जा रहा है? नहीं, रिवैम्पिंग जो है वो ठीक है। ये रिवैम्पिंग पर इन्होंने 9 अरब रुपया लगा दिया जो निगरान गवर्नमेंट थी, लेकिन बिल्डिंगें बनाने से पेशेंट को तो नहीं फ़ायदा होगा। बजाय कि ये कि पेशेंट को तो मतलब मेडिसिन मिलनी चाहिए, पेशेंट को जो चीज़ें मैसर आनी चाहिए वो चीज़ें नहीं है। रिवैम्पिंग कर रहे हैं, खूबसूरत टाइलें लगा रहे हैं, खूबसूरत मतलब जो है ना वो प्रोटोकॉल हो जाता है, फ़ोटो सेशन हो जाता है। इसके अलावा क्या हो रहा है? पंजाब में हर जो गवर्नमेंट आती है वो कहती है हम रिफॉर्म्स करेंगे, हम जी बेहतरी करेंगे, हम, लेकिन क्या करेंगे? आया कि पंजाब के हॉस्पिटलों में टेस्ट फ्री हैं, पंजाब के हॉस्पिटलों में जो गरीब मरीज़ है उसको वो एंटरटेन किया जाता है जैसे जो दूसरे लोग जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर होता है। तो ये सिर्फ दावों की हद तक है, ऐसे होता हुआ नज़र नहीं आता, क्योंकि वही ब्यूरोक्रेसी है, वही MS साहिबान है, वही डॉक्टर्स हैं, और वही उनका किबला काबा है। तो जो मेडिसिन माफिया है वो छाया हुआ है, जो ड्रग इंस्पेक्टर माफिया है वो छाया हुआ है। मतलब कोई चीज़ हम कहें कि ग्राउंड में कोई चीज़ होती नज़र आएगी, वो कैसे नज़र आएगी? कुछ भी नहीं। हर जो कमीशन माफिया वो कमीशन के लिए जो है ना वो कुछ भी कर रहा है। सर जानना ये चाहूँगी, आपने अभी तस्करा किया ब्यूरोक्रेसी का, तो ब्यूरोक्रेसी का हेल्थ मामलात में क्या लेना देना है, और क्या अगर कोई लेना देना है तो क्या ब्यूरोक्रेसी हेल्थ मामलात को हल करने में संजीदा है? अच्छा, ऐसे है कि ब्यूरोक्रेसी जो है ना हेल्थ के हवाले से ये है कि जो पिछली गवर्नमेंट थी ना उसमें डॉक्टर्स कम्युनिटी बड़ी हद तक ये चाहती थी कि यास्मीन राशिद आएंगी तो वो ब्यूरोक्रेसी की इंटरफेरेंस जो है ना वो कुछ हद तक कम हो जाएगी। लेकिन यास्मीन राशिद के आने के बाद भी वही मामला चलते रहे। तो ब्यूरोक्रेसी खुद भी नहीं चाहती कि हेल्थ डिपार्टमेंट के मसाइल जो है ना वो हल हों। ब्यूरोक्रेसी डॉक्टर्स को, नर्सेस को, पैरामेडिक्स को मतलब अपने मामलात में उन्होंने उलझाया हुआ होता है। तो जो है ना वो ब्यूरोक्रेसी का इसमें कोई रोल नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी उसको ठीक करेगी या ठीक होंगी।
वो भी एक डगर पर चल रहे हैं। वो सियासी जो जमातें हैं उनके वो आलाकार बने हुए होते हैं, चाहे नून लीग है, चाहे जो पीपल्स पार्टी है, चाहे जो काफ लीग है। ब्यूरोक्रेट्स को तो मतलब इंडिविजुअल काम करना चाहिए, उनको पेशेंट के लिए काम करना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होता। जो MP MNA जो के जो तल्लक वाले लोग होते हैं उनको ना तो ड्यूटी रोस्टर में उनको जो है ना मतलब कोई तंग कर सकता है। जो आप ये देखें कि THQ DHQ में 70% जो भर्ती होती है वो MP MNAs की होती है, और एक MNA की या एक MS की सॉरी एक MS की क्या ज़रूरत है कि मतलब अपने नायब कासद को कहे कि तुमने ऐसे नहीं ऐसे करना। अगर एक नायब कासद जो है वो MNA की मतलब प्रोटोकॉल पर है, उसकी सिफारिश पर है, तो ऐसे बहुत से वाक़यात होते हैं जहाँ पर जो MS साहिबान हैं वो बेचारे बेबस होते हैं। वो कहने को तो वो करते हैं कि पेशेंट हमारी प्योरिटी है, लेकिन ऐसे नहीं होता। जो मतलब सारे डॉक्टर जो हैं वो NF जो ले रहे होते हैं, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस ले रहे होते हैं, और वहीं से पेशेंट रेफ़र हो रहे होते हैं सरकारी हॉस्पिटलों से प्राइवेट में। ये एक धंधा चल रहा है। तो ये ऐसे सर पूछना ये चाहूँगी कि अभी आपने तस्करा किया डॉक्टर्स के हवाले से, डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों या पैरामेडिक्स हों, क्या वजह है, इनके इश्यूज़ क्या हैं, ये क्यों मज़ाफ़ाती इलाकों में अगर इनकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं तो ये वहाँ पे नहीं जाते हैं और अपनी ड्यूटीज़ को नहीं करते हैं, इनके क्या इश्यूज़ हैं? अच्छा ऐसे है कि जो डॉक्टर्स हैं ना, बहुत सी डॉक्टर्स कम्युनिटी पहले, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट होता था, एक ही डिपार्टमेंट था। अब उसके बाद इन्होंने जो अली जान साहब थे सेक्रेटरी हेल्थ, मतलब बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, काम करना चाहते हैं, और अपने फर्स्ट ईयर में उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। तो मुज़फ़्फ़रती इलाकों में डॉक्टर पेरीफ्री के हवाले से वो इसलिए नहीं जाते थे, वो समझते थे कि यहाँ पर उनकी एजुकेशन का जो है वो भी सफ़र करना पड़ता है, एजुकेशन के हवाले से इश्यूज़ होते हैं, उनके मतलब रिमोट एरिया में वो जाकर काम नहीं कर सकते। लेकिन हुआ क्या कि होता ये है कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो रिमोट एरिया से आए होते हैं। बाज़ लेडीज़ ऐसी होती हैं उनकी शादियाँ या तो मतलब वो जो है ना वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए वहाँ से आई होती हैं, या वो उन्होंने जाना होता है ट्रांसफ़र के लिए। तो ये मतलब मसाइल इसी तरह से चल रहे हैं, और मेरा ख्याल है ये चलते रहेंगे। सर आखिर में पूछना चाहूँगी कि गैर मियारी अद्वियात, इनके ऊपर जो चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है, इस हवाले से क्या हुकूमत कर रही है कुछ? देखें, गैर मियारी अद्वियात की रोकथाम के हवाले से या इसकी प्रैक्टिस के हवाले से गुज़श्ता गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर कमीशन नाम से एक अदारा बनाया, जिसको जो है ना मतलब एक अथॉरिटी, एक कमीशन के तौर पर बनाया कि वो जो स्पूरियस मेडिसिन के हवाले से, जो क्वाइकरी के हवाले से, जो ताई डॉक्टरों के हवाले से वो काम करेंगे। तो उन्होंने काम करने की बजाय उन्होंने अपनी जेबें भरनी शुरू कर दी। हेल्थ केयर कमीशन में आप ये देखें कि वहाँ पर क्वाई को ख़त्म करने की बजाय लाहौर जैसे शहर में मेरा ख्याल 8 से 10 हज़ार जो है ना जो ताई डॉक्टर हैं वो इंसानी जानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम दूर दराज इलाके की नहीं बात करते, हम लाहौर की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो क्वाइक हैं, वो सर्जन बने हुए हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ भी नहीं है, वो डेंटिस्ट बने हुए हैं, जो कार्डिक्स से लेकर तमाम किस्म के जो है ना मरीज़ों के हवाले से वो इलाज मुआवजा कर रहे हैं। तो कहाँ है हेल्थ केयर कमीशन, जिसकी करोड़ों रुपए तशहीर पर लगा दिया गया। और हेल्थ केयर कमीशन की माशाल्लाह अपनी गाड़ियाँ जो है ना वो तकरीबन सैकड़ों की तादाद में हैं। आप वहाँ पर चले जाएं, उन्होंने बड़ी बड़ी कोठियाँ ली हुई हैं क्या क्वाइकरी के हवाले से, लेकिन वो कर कुछ नहीं रहे। वो एक दफ़ा किसी क्वाई को सील करते हैं, फिर उसके बाद उससे पैसे लेकर उसको वो कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। उसको जो क्वाइक होता है उसको वो लाइसेंस मिल जाता है कि वो अब क्वालिफाइड हो गया, कि हेल्थ केयर कमीशन वालों ने उसको विज़िट कर लिया है, DDHO ने, DDHO के अमले ने या ड्रग इंस्पेक्टर के अमले ने, ये सारे लोगों की वहाँ पर वो मामला चल रहे होते हैं, गिव एंड टेक चल रही होती है, मंथलियाँ चल रही होती हैं। इसलिए स्पूरियस मेडिसिन का इशू भी उसी तरह से है, जो इंसानी जानों के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं क्वाई का ताई डॉक्टर, वो लाहौर में भी उसी तरह से कर रहे हैं और पूरे पंजाब में इसी तरह से कर रहे हैं, और ये आगे भी ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आएगा। जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं वो अगर उनको देखें, वो 3rd टाइम सेक्रेटरी आए हैं, लेकिन वो अब वो काम नहीं कर रहे, वो अपने दफ्तर में मौजूद नहीं होते। उनके पास स्पेशलाइज्ड का चार्ज भी है, उनके पास प्राइमरी सेकेंडरी का चार्ज भी है। जब वहाँ पर पूरे पंजाब से सफ़र करने वाले जो मरीज डॉक्टर्स आते हैं, जो इस उम्मीद से आते हैं कि सेक्रेटरी साहब मिलेंगे, आगे वो पता चलता है कि वो सेक्रेटरी साहब प्राइमरी गए हैं, प्राइमरी से जाते हैं तो पता चलता है स्पेशलाइज में गए हैं, वहाँ से पता चल जाता है जी वो CM के साथ गए हुए। लेकिन सेक्रेटरी साहब कुछ नहीं होते, या तो सेक्रेटरी साहब का एक प्राइवेट ऑफिस है वहाँ पर वो मौजूद होते हैं। तो ये चीज़ें जब तक
जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है इसका किबला काबा दुरुस्त नहीं होगा, हेल्थ के मसाइल इसी तरह से रहेंगे। जी जी नाजरीन, आपने आज के प्रोग्राम में इफ्तिखार नवाज़ खान साहब को सुना और सेहत के हवाले से बात हो रही थी, सेहत के मसाइल के हवाले से बात हो रही थी। वो हमें बता रहे थे कि THQs DHQs अस्पतालों के मसले क्या हैं और डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के मसाइल क्या हैं, और इसके हवाले से गैर मियारी अद्वियात के हवाले से भी बात हो रही थी। इस हवाले से अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है या आप कोई बात करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में राय का इजहार करें। आज के आगाही से सादिया खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।